तरह तरह के मिठाइयाँ, तरह तरह के फल और हर धर्म के लोग जब एक साथ होते हैं तब मनाया जाता है छठ पूजा, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो विशेष रूप से सारे भारत में मनाया जाता है। खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी ज्यादातर से मनाया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा में खासकर सूर्य देवता को पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य देवता को जीवन की शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। दोस्तों, छठ पूजा में मुख्य रूप से जलाशय में खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है और पूजा के लिए कई तरह की तैयारी की जाती है, जैसे कि शाकाहारी भोजन का सेवन, कड़ा उपवास रखना, पवित्र स्नान करना और नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम करना। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहला दिन नहाय खाए के साथ शुद्धिकरण द्वारा पूजा की शुरुआत होती है। और भाइयों, दूसरा दिन को कहते हैं खरना, जिसमें व्रती कठोर उपवास रखते हैं। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन को मतलब सुबह उगते सूरज देव को अर्घ देकर पूजा संपन्न की जाती है। और इस बीच 36 घंटे का निर्जल उपवास रहता है, जिसमें कि एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता। दोस्तों, इसी छठ पूजा में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष महत्व होता है, जो इसे एक अनूठा और पवित्र त्योहार बना देता है। देखिए, ये आस्था का महापर्व है। छठ महापर्व जो रामायण काल से, द्वापर युग से चलते आ रहा है। माता सीता के द्वारा शुरुआत किया गया था, राम राज्य का स्थापना के लिए जो शुरुआत किया गया था, उस वक्त से आज ये प्रथा जो है उस वक्त से चलते आ रहा है। और सूर्य प्रणाम, सर्वप्रथम सूर्य प्रणाम होता है, जैसे कि डूबते सूरज के साथ साथ उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी हम लोग पूजा करते हैं। और ये 4 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें आपका इस कार्तिक शुक्ल पक्ष में, जिसमें सबसे पहला जैसे ब्रह्मा जी की जो पुत्री है, मानस पुत्री, जो कार्तिक की पत्नी, उनकी पूजा किया जाता है संध्या का, जो संध्या देवी, जो छठ माँ का नाम से हम लोग बोलते हैं, छठ माँ का पूजन होता है। साथ ही सूर्य देव का उपासना किया जाता है। और जो ये कार्यक्रम है आपका 3 दिन या 4 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें प्रथम दिन होता है नहा खा, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या आरत और जो सुबह का अर्घ होता है वो दे करके अर्घ देने के साथ साथ हम लोग का समापन किया जाता है। और ये आस्था का पर्व है, महापर्व है। ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्रचलित है। और ये देखिए कि जो उपासना है, ये उगते सूरज का उपासना है। हम लोग सूर्य का अर्घ देते हैं, जो दिखता है उसे हम लोग मानते हैं। तो इसमें जो भी प्रसाद होता है ये कुदरती प्रसाद होता है, खुद बनाया हुआ प्रसाद होता है। इसमें किसी प्रकार का, जैसे आप बोलिएगा कि कोई मिठाई ला करके किसी का ऑर्डर दे करके बनवा करके नहीं, ये खुद प्रसाद बनाया जाता है। बनाने के साथ साथ घर में प्रसाद बना करके पूजा किया जाता है, जिसमें ठकुआ हो, पूरी हो, आपका क्या बोलता है उसको, गुजिया है, जिस प्रकार का आपका कुर्तिया बोला जाता है, जो भोजपुरी शब्द में मैंने आपको बताया। ये है हमारे भैया, जो कि आपका भोजपुरी सोनपुर जिला का अध्यक्ष है। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है ये पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। जैसे हमारे असम में छठ पर्व मनाया जाता है, उसी तरह बिहार में भी इसी छठ पर्व का बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। और अब तो भैया ये बिहार का संस्कृति बन चुका है, क्योंकि ये पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर, सीताचरण मतलब सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन ये पर्व आरंभ होता है। पहले दिन सेंधिया नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ हो जाता है।
व्रती दिन भर अन्न जल त्याग करके शाम को कुछ खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज ये सब वर्जित होता है। जिन घरों में ये पूजा होती है ना, वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही है छठ पूजा का त्योहार। श्री श्री षष्ठी पूजा समिति तथा अखिल असम भोजपुरी परिषद सुनीतपुर जिला के प्रधान अध्यक्ष महोदय संतोष साहनी भैया तथा समस्त सर्जनों को मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये सुनहरा मौका दिया। साथ में आप सभी लोगों का उज्जवल भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। भी अच्छा लग रहा है भैया का साथ में। पता नहीं इतना दूर से वॉइस कैप्चर कर रहा है कि नहीं, और जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे कई गुना ज़्यादा मतलब दर्शक है, श्रद्धालु है, भक्त है, और हमारे जैसे नादान भी है। सब छठी में बस बस बस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, दर्शक इतना आया हुआ है, और मैं ही चाहता हूँ भाई हर दिन मतलब ऐसा ही दिवाली हो, ऐसा ही पूजा हो, मेरे हिसाब से तो ऐसा रहे। जितना भी गिला शिकवा है आप लोग से, आप लोग निकाल दो भाई। तो पूजा हो गया, बिहू हो गया, ईद हो गया, भाई सबका लिए है। इसलिए भाई आप लोग मिल के रहो, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना, ठीक है।